अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दालों पर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस ज़रई मुल्क में कौन कौन सी दालें यहाँ पर हम खुद पैदा करते हैं और कितनी दालें हम दुनिया से मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है हमारी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अपनी कितनी पैदावार है, बाहर से कितनी पैदावार हम मंगवाते हैं, इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के जो माहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद हुसैन साहब, आप डायरेक्टर हैं बारानी एरिया रिसर्च सेंटर भक्कर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं मुदब्बिर हसन शाह साहब, ज़रई तज्ज़ियाकार हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप डायरेक्टर हैं बारानी एरिया रिसर्च सेंटर के। पाकिस्तान में कितनी दालें, कौन कौन सी दालें और किन किन इलाकों में पैदा होती हैं? ये हमारा जो अदारा है ये 91 में बनाया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि दालों के ऊपर जो हमारे मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, उनके ऊपर रिसर्च का काम किया जाए और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल दालें बनाने के साथ साथ जदीद सिफारिशात तैयार की जाए और जो नई आने वाली इकसाम हैं उनका बीज बनाकर ज़िम्मेदारों को पहुँचाया जाए, ताकि हमारी दालों की जो पैदावार फ़ी एकड़ है उसको बढ़ाकर हम अपनी दालों में ख़ुद कफ़ील हो सकें। एक तो चने की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है। इनमें से जो दो फसलात हैं जैसे चने और मसूर, ये रबी की फसलें हैं, यानी हम सर्दी में काश्त करते हैं, और जो माश और मूंग की फसल है वो ख़रीफ में काश्त होती है। जहाँ तक इनके प्रोडक्शन के हवाले से बात है तो जो थल का इलाका है ये चने के हवाले से एक फितरी इलाका है। कोई 22 लाख एकड़ पर चना काश्त होता है यहाँ पे। इसी तरह मूंग जो है वो यहाँ पे 4 लाख एकड़ तक इसकी काश्त है, और मसूर और माश का जो एरिया है वो बहुत कम है। पहले ये मसूर और माश सियालकोट के इलाकों में काश्त हो रही थी, लेकिन वहाँ पे पानी के नए सिस्टम मुतारिफ होने के बाद वहाँ पे ज़िम्मेदार दालों को छोड़कर आलू और इस तरह की दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी वजह से दालें जो है वहाँ नहीं बन रही। आप सिर्फ दालें आप समझते हैं ये जो आपका भक्कर है और थल है यहाँ पे होती हैं? जी, ये जो 90% जो एरिया है दालों के हवाले से, ख़ासकर मूंग और चना, इनके लिए ये इलाका थल जो है वो इस काश्त के लिए है। जो बारानी एरिया सर आपका ये जो हमारा बारानी नहीं, ये जो चना है ये बारानी इलाके पे काश्त होता है। तकरीबन 22 लाख एकड़ पर इसकी काश्त हो रही है, लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक बारिशों के साथ है तो हमारा जो मौसमी तगय्युरात आ रहे हैं इनकी वजह से जो मौसम जो ग्रोथ पीरियड है, यानी जो फसल का टाइम है, उसमें बारिशें ना होने के बराबर हैं, और ज़्यादातर हमारी जो बारिशें हैं वो मानसून में होती हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे 150 से 200 mm तक सालाना बारिश होती है, तो उसका 80% जो बारिशें वो मानसून में होती हैं। सिर्फ 20% बारिशें पूरे साल में होती हैं जो इस मौसम में, जो फसल की काश्त के दौरान ये में होती हैं। उसकी वजह से जैसे ये साल हमारा एक ड्राउट पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है चने की पैदावार के हवाले से। उसकी पैदावार बहुत, यानी 50% से भी कम होने की, हाँ जी, बहुत शदीद मुतासर होने का खदशा है। और ये मुतासर होने का खदशा सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से है, चूँकि 80% जो हमारा चना है वो बारिशों के ऊपर भरोसा करता है। जब बारिशें हमारी नॉर्मल होती हैं, बेहतर होती हैं, 80 mm तक अगर हम ग्रोथ पीरियड के दौरान हमारी बारिशें हो जाएं तो हम एक अच्छी क्रॉप हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पिछला साल था, तो हम टारगेट से तकरीबन हमने 75% तक अपने चने प्रोड्यूस कर लिए थे, जिसकी वजह से हमें कसीर सर मुबादला बचा है। अगर हम बात करें अपने रिक्वायरमेंट की, तो हमें 7 लाख टन चने की ज़रूरत है और सालाना। और अगर हम मजमूई तौर पर दालों की बात करें तो वो तकरीबन हमें 12 लाख टन जो है वो दालों की ज़रूरत है।
और हमारी अपनी पैदावार कितनी है सारी, जिस तरह 12 लाख टन आप टोटल कह रहे हैं? 12 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारी 12 लाख जो import अपनी करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 16 से 18 लाख टन तक है। आप समझते हैं कि 4 से 6 लाख टन हम खुद पैदा करते हैं हाँ जी, और 12 लाख टन हम बाहर से मंगवाते बाहर हैं। से मंगवाते हैं, तो जिससे ये तो हमें बड़ा एक कसीर ज़र मुबादला, हम इस पर 100 अरब रुपया हमारा इसके सालाना। ऊपर सालाना खर्च हो रहा है। मुदब्बर शाह साहब, आपकी तरफ में आऊँगा, बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने की है कि 100 अरब रुपया सिर्फ हम दालें मंगवाने पर लगाते हैं सालाना। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्यों सर कम है हमारे पास दालें? सवाल ये है, दालें इसलिए कम हैं कि दुनिया में सबसे कम पैदावार दालों की पाकिस्तान में है। हमारे उसकी ये वजह क्या आप उसकी वजह ये है कि हम नहीं कर सके, वर्किंग नहीं कर सके इसके ऊपर कि हम दालों की पैदावार बढ़ा सकें। अब ये माश की जो दाल है, आप यकीन करें इसकी 4-5 मन मुश्किल इसकी 1 एकड़ की पैदावार है। अच्छा, जी हाँ, जबकि ये 10 से 15 मन होनी चाहिए। ठीक है। क्यों है? अब देखें, अभी एक जगह मजाक में हम बात कर रहे थे कि बर्मा के हालात बुरे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई अब पाकिस्तान में माश की दाल ने मुश्किल मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ से 70% मंगवा रहे हैं बर्मा से? जी हाँ। अब वहाँ से क्योंकि रुक गया है, शिपमेंट रुक गई है, ठीक है। तो आज आपके पास 7600 रुपये आज रेट हो गया है होलसेल का, जो लास्ट। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि हम 60% तकरीबन जो जी, ये जी। बता रहे हैं, 60% तो हम मंगवा रहे हैं बाहर सर जी, से। हम क्यों मंगवाएं बाहर से? इसकी मैं वजाहत करता हम हूँ। क्यों मंगवाएं बाहर से? डॉक्टर साहब, 1 मिनट। जी सर। हम क्यों मंगवाएं बाहर से सर? हम अपने यहाँ पर क्यों इसको बेहतर करें प्रोडक्शन इसकी? नहीं, वो बेहतर कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब, आप बताएं। हाँ जी, मैं इसकी उसकी वजाहत वजह ये करता है। हूँ। डॉक्टर साहब, मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि ये देखें, जैसे एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर ये अदारा बनाया गया था कि ये वैरायटियाँ बनाए, सीड बनाए और नई टेक्नोलॉजी पैदावार में इजाफा हो। हो। लेकिन मुदब्बर शाह साहब कह रहे हैं कि उसकी पैदावार वजह हमारी ये कम है कि हमारी जो पहले जो हुकूमती पॉलिसी लेवल पे ये था कि हमने गंदम पे ज़्यादा फोकस किया है, हमने कपास पे ज़्यादा फोकस किया, चूँकि वो हमारी एक एक्सपोर्ट कमोडिटी थी और गंदम हमारे खाने के लिए ज़रूरी थी, चूँकि हम ये सोच रहे थे कि अगर दाने सबको मिलें तो कई मामलात हल हो जाएंगे। जबकि दालों को हमने हुकूमती लेवल पे थोड़ा इग्नोर किए रखा है। उस वजह से जो ये दालें हैं वो मार्जिनल एरिया की तरफ मुंतकिल हो गई हैं। मार्जिनल एरिया वो होता है कि जहाँ पे कोई फसल ना हो वहाँ दालें काश्त कर ली जाएं। जब आप उनको पूरी इनपुट नहीं देंगे, उनके ऊपर पूरा फोकस नहीं करेंगे, तब उसकी पैदावार कैसे ज़्यादा आएगी। जैसे मैं आपको थल की बात कर रहा हूँ, तो 22 लाख एकड़ जो चना लग रहा है वो टिब्बों पे लग रहा है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी, एक टेक्नोलॉजी, काश्त रकबा नहीं है वो जहाँ वहाँ हम ये पानी का मसला है, बारिशें नहीं होती, बारिश अगर हो जाए तो फसल होती है। तो इसके लिए मैंने हुकूमत को एक जो है एक प्रोजेक्ट बना के दिया था कि हम लाइफ सेविंग इरिगेशन सिस्टम को वहाँ मुतारिफ करवाएं, ताकि जैसे ये साल है बारिशें पिछले 4 महीने से नहीं हुई, तो हम अगर उसको थोड़ी कास्ट से लाइफ सेविंग इरिगेशन दे दें तो उससे ये है कि हमारी फसल बच सकती है। अगर हम 8 से 10 मन फी एकड़ तक अपनी पैदावार कर लें तो हम अपनी जो है खुराक में खुद कफील हो सकते हैं, क्योंकि पानी उसमें मेन जो है वो पोर्शन है। यानी 80% आप समझते हैं कि वहाँ कैसे पॉसिबल है? आपने जो उसके लिए हम एक वाटर मैनेजमेंट के साथ प्रोजेक्ट बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं और वहाँ पे लगाए हैं सिस्टम, एक लाइफ सेविंग, एक हाई जो है इंटेंसिटी इरिगेशन सिस्टम जो है कामयाब हुआ है। वो कामयाब हुआ है। हमने तकरीबन कोई 60-70 ज़मींदारों के पास वो इंस्टॉल किए हैं। उनसे उनकी पैदावार जो 2 मन से 10-12 मन तक चली गई है और उनका खरीफ भी, यानी खरीफ में कोई फसल नहीं लगती थल के अंदर। जब हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है तो वहाँ पे आप बाजरा और ग्वारा और जो इस तरह की फसलें खरीफ की हैं उनको ज़िम्मेदार काश्त करने लग गए हैं। ये बहुत पॉपुलर है। अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि कम खर्च वाले जो इरिगेशन सिस्टम है वो मुतारिफ करवाएं, ताकि छोटा ज़िम्मेदार आप किसान हैं, काश्तकार हैं। हाँ जी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पानी की बड़ी कमी है, हाँ जी, तो आपकी दालें तो बड़ी मुतासर हो रही होंगी। हाँ जी, मुतासर हो रहे हैं। और बात ये है सबसे बड़ी, जो जिम्मेदार भी कम पढ़ा लिखा हुआ है, जब बारिशें ज़्यादा हो जाए उससे जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इसका तदराक चाहिए। छोले में जो चना है ना, जी जी, इसमें जो बारिश ज़्यादा होती है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस बार बारिश नहीं हुई
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਟਿੱਬੇ ਪਲਾਓ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ चने लगे हुए हैं? हाँ चने लगे हुए हैं, चने लगे। अच्छा, आपको मुनाफा ठीक मिलता है? आप मुतमईन मुनाफा हैं? ठीक मिलता है, लेकिन मेहनत की बहुत लोड़ है। अच्छा खालिस बीज चाहिए हमें। अच्छा, बीज तो आपके साथ रिसर्च सेंटर है बारानी एरिया का? हाँ जी, ये हमारी बहुत रहनुमाई करते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसको जमीन अच्छी बनानी चाहिए। अच्छा, जमींदार भी जमीन कमजोर है, जमींदार भी कमजोर है। चने आपने लेवल वाली जमीन पे किए हुए या टिब्बों पे किए काश्त? लेवल जमीन पर चने काश्त किए हुए हैं जी। हाँ जी, अगले साल बारिश ज्यादा हुई है तो वो चने बहुत ऊपर चले गए और उनको कुछ नहीं लगा। अच्छा, फी एकड़ कितनी बचत हो जाती है चने से? फी एकड़ 20 मन 25 मन एकड़ चने आ जाते हैं। कितने पैसे बचते हैं एक एकड़ से? पैसे एक एकड़ से 20 एकड़ 20 मन चने हो तो 10,000 की बोरी के हिसाब से 80,000 चने की कीमत बन जाती है। अच्छा, आपको बचत कितनी होती है टोटल? बचत 20,000 ठेका निकाल कर और 15,000 खर्चा निकाल कर 35,000, 50,000 बच गया आपको? 50,000 के करीब बच जाते शाहजी हैं। 50,000 तो बड़ी बचत है, जिस तरह ये अशरफ साहब बता रहे हैं। 50,000 अगर फी एकड़ बचे तो लोग अपने गंदम की बजाय या दूसरी फसलों के बजाय इस तरफ जा सकते हैं। सर अव्वल तो चना जो है ना वो इस साल 22 लाख एकड़ पे काश्त नहीं हुआ, ठीक है। और आपके पास इस साल सिर्फ इतना चना है कि अगले साल आप सीड के तौर पे यूज़ कर सकें। अच्छा, बहुत कम है इसका मतलब? 20%। अच्छा, जी उसकी हाँ वजह सर, क्या है? 20 to 30%। उसकी वजह ये बारिशें ना आनी है क्या? बारिशें भी हैं, दूसरी वजह यह है कि जो एरिया है वो कम हो गया है। अच्छा, कम होने की अच्छा। वजह क्या है? सर सिर्फ पंजाब के ऊपर आपने डिपेंड किया हुआ है ना कि दालें इसी ने उगानी है पूरे पाकिस्तान की। सिंध में नहीं उगती हैं दालें, 80% हम उगा रहे हैं। ठीक है। सिंध में भी उगनी चाहिए, बलूचिस्तान में जो नए एरियाज़ हैं वहाँ भी उगनी चाहिए, और उधर भी KP में भी, ठीक है। ताकि ये हम बिल्ड कर सकें इसकी उसको। नहीं तो सर जी ये तो 100 अरब आइंदा सालों में हम ये 300-400 अरब पे चले जाएंगे इंपोर्ट बाहर से, क्योंकि हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अब देखें ना चना हमारे पास कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि चना जो हम इसके अंदर खुद कफील होते थे, अब यहाँ बाहर से आ रही है। अच्छा शादी, कीमतें दुगनी हो गई हैं, दालों की देख लें, चने की देख लें, जो भी दाल देख लें उसकी कीमत दुगनी से भी सर ज़्यादा। इंपोर्ट हो रही है ना, डॉलर का रेट ऊपर है और ऊपर जाएगा और नीचे आप दालें आपको और महंगी मिलेंगी। तो आप देख लें आपके सामने, मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि बर्मा में हालात बुरे हुए हैं, तो आपकी दाल माश यहाँ 200 रुपये किलो के करीब चली गई है। और ये चना भी आपका इस तरह चला जाएगा अगर वहाँ से कुछ आपकी शिपमेंट लेट होती हैं, तो आप देख लीजिएगा यहाँ 2 महीने के बाद चना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो गरीब की हर घर की ज़रूरत है वैसे। हर घर की ज़रूरत है। देखिए ना, इसके ऊपर हुकूमत को बाकायदा एक मनसूबाबंदी करनी चाहिए, कुछ इलाकों को बाकायदा अलग कर देना अच्छा, चाहिए कि भाई यहाँ पे भाई सिर्फ थल या जो हमारा बारानी इलाका पंजाब का है, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी दालें काश्त की जाए? सर हमारे पास ही होती है ना, 80 से 90% दालें पूरे पाकिस्तान में इसी इलाके में काश्त होती हैं। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बता रहे हैं कि सिर्फ पंजाब पे ही डिपेंड किया जा रहा है, आप समझते हैं कि दूसरे सूबों में भी इस तरह की ज़मीन मौजूद है जहाँ पर दालें काश्त की जाएँ, या मौसम फेवरेबल है? क्योंकि थल तो बारानी इलाका है, इस तरह सिंध या बलूचिस्तान में ऐसी कोई इलाके हैं जहाँ पर दालें काश्त की जाए? जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हुकूमत पंजाब के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से बहुत कंसर्न है दालों के हवाले से। अभी उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है दालों की तरक्की के लिए जो है वो शुरू किया है। उसमें यही वो फोकस हो रहा है कि जो पंजाब के अलावा जो इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान में ये इलाके जो सिंध के साथ लगते हैं, ये दालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरह जो है ये सिंध के इलाकों पे और ये जो इसके जो थरपारकर और इस साइड के जो इलाके हैं उनको फोकस किया जा रहा है, ताकि जो एरिया है वो बढ़े, ताकि पैदावार बढ़े और हम अपने जो है इसमें दालों में ख़ुद कफ़ील हो सकें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है ये मसूर और माश के ऊपर भी बहुत फोकस कर रही है, सीड दे रही है जो है सब्सिडी के ऊपर। अच्छा, मैसूर और माश का? जी, मसूर इसके और अलावा माश कौन कौन सी दालें हैं जो पाकिस्तान में काश्त होती हैं? इसमें चने, मूंग, मसूर और माश, ये 4 दालें हैं जो हमारे पाकिस्तानी जो है खाना पसंद करते हैं और इन्हीं की ही हमें ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोबिया या वो दूसरे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। ये 4 दालें हैं जो ज़्यादा हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो ये 4 हैं? नहीं, हम इंपोर्ट जो है वो ज़्यादातर कर रहे हैं मसूर और माश।
अच्छा, और किसी हद चना तक भी कर हम रहे हैं। चने कर रहे चने भी कर रहे हैं। हैं। बाकी मूंग की जो बाहर से इंपोर्ट है वो बहुत कम है, 10-15% तक है बाकी इसकी हमारी import। local production बाकी है। लोकल हम इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। बाकी किसी हद तक इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि मार्केट को स्टेबल किया जा सके। अगर हम नहीं करते तो फिर एक कन्फ्यूजन पैदा होती है मार्केट के अंदर, और और उसके ब्लैकमेलिंग प्राइस जो और है ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ हाँ जी, जाती है। उसकी प्राइस बढ़ जाते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तरह आपने सब्सिडी की बात की, कितनी सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट दालों पे? आपने कहा है ना कि 2 दालों पे स्पेशली। ये सीड के ऊपर और फर्टिलाइज़र के ऊपर जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जैसे सीड के ऊपर 50% तक सब्सिडी है। अगर 4,000 का थैला है तो वो 2,000 में ज़िम्मेदार को मिल रहा है। 50% गवर्नमेंट जो है वो पे करती है थ्रू ई पेमेंट या वॉचर सिस्टम जो है। और इसी तरह फर्टिलाइज़र के ऊपर भी सब्सिडी है वॉचर सिस्टम के थ्रू। तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस किया है और दालों को फोकस किया है, और इन फ्यूचर भी बहुत प्लान है। हमारा अदारा भी इस हवाले से जो है एक ग्रुप्स की सूरत में हम काम कर रहे हैं थल के ज़िम्मेदारों के साथ मिल के, ताकि वो उनके साथ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ट्रायल लगा रहे हैं, उनको जो है लेआउट कर रहे हैं ताकि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े। चूँकि एक जर्नली है सेइंग इज़ बिलीविंग, कि लोग देख के जो है वो ज़्यादा वो कर रहे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट भी बड़ी इस पर तवज्जो दे रही है, आपका जो रिसर्च सेंटर है वो भी, महकमा ज़राअत भी, किसानों को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं कि वो दूसरी फसलों से छोड़ के दाल की तरफ आए? चूँकि मार्जिनल एरिया पे पहले जो है वो ज़्यादा दालें लग रही थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काटन वाले प्लाट हैं इनकी तरफ हम दालों को शिफ्ट करें और ज़िम्मेदारों को लाएं। तो इसके लिए उनकी पहले कोई तरबियत नहीं थी, उनको नहीं पता था कि वो ज़्यादातर जो है वो ग्रेन यूज़ कर रहे थे सर्टिफाइड सीड की बजाय। तो अब हम सीड की जो मल्टीप्लिकेशन है और उसकी जो प्रोडक्शन है और सीड सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि जो अच्छी वैरायटी का सर्टिफाइड सीड ज़िम्मेदार तक पहुँचे, और उसके साथ साथ वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करे। अब चूंकि ज़िम्मेदार इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं करता या उसकी प्रोडक्शन कम है चूंकि उसको रिटर्न का मसला है। जैसे अभी बारिशें नहीं हुई, अगर उसको रिटर्न ही नहीं होता तो वो कैसे इन्वेस्ट और आप करे? समझते हैं नुकसान होगा तो फिर किसान वो दिलचस्पी नहीं किसान रहेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सीड पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फर्टिलाइजर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और पेस्टिसाइड पे वहाँ बारिशों के इन्वेस्टमेंट नहीं अलावा कर दूसरी रहा, कोई ऑप्शन कोई नहीं। आप उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोकस है कि हम पानी की वसाइल डिवेल्प कर लें। जब पानी के वसाइल डिवेल्प हो जाएंगे तो क्रॉप इंश्योर हो जाएगी। जैसे अब गंदम इंश्योर है, हम रेन फेड तो नहीं लगाते, पानी में लगाते हैं, उसे पता है ज़िम्मेदार को कि मैं इतना खर्चा करूंगा तो मैं 40 मन या 50 मन या 60 मन ले लूँगा। इसी तरह अगर हम दालों को इंश्योर कर लें कि हमें 20 मन या 25 मन आ जाएगी पैदावार, तो उसके हिसाब से ज़िम्मेदार इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर करने की अच्छा, ज़रूरत है। मार्केटिंग सिस्टम की बात मैं किसान से करूंगा। अशरफ साहब, आप काश्तकार हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मार्केटिंग का सिस्टम भी बेहतर कर रहे हैं, आपको बेचने में कोई मसला होता है? जब फसल आती है वो आड़त उठा लेता है, वो जो मिडल मैन है, हाँ ठीक है, वो सस्ती फसल खरीद लेता है अपने मनमानी कीमत पर। अब मनमानी कीमत पर। जब जिम्मेदार से निकल जाती है ठीक है। फिर मार्केट में रेट चढ़ जाता है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और क्या मसला है? ये तो बड़ा मसला है, इसके अलावा और क्या मसला है? और मसला फसल की पैदावार कम होती है, जो नई वैरायटी ज़्यादा पैदावार वाली फसल हमें मुतारफ कराई जाए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं, आपको सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी जो फसल कम होती है उस पर सब्सिडी मिलती है, नहीं, खाद पर नहीं मिलती। खाद पर भी थोड़ी मिलती है, किसी को मिलती वो है कहते हैं बीज पर भी देते हैं, खाद पर भी देते हैं कि ताकि आप दाल ज्यादा काश्त करें। जो सही पॉलिसी बने तो हर वक्त सानू दूसरा मिल जाए ना सब्सिडी, फिर तो जिम्मेदार दूसरा वो अपनी फसल सही काश्त कर सकता। जो टाइम लंघ जाता उदों ही दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी दिंदी है, तो इस वजह नाल फिर वो छोटा जिम्मेदार पिछे रह जाता। अच्छा, पिछले साल दालें आपने ज्यादा काश्त की थी या इस साल ज्यादा फसल है आपकी? इस साल असी ज्यादा काश्त की है। मसूर अगले साल 1 एकड़ था, इस बार 3 एकड़ मसूर लगाए हैं। महसूल लगा, आपको उसके बेफायदा हुआ होगा ना? तो आपने हाँ जी, ज्यादा फायदा हुआ है। बीज की वैरायटी जो है ना मार्केट में अच्छी भी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। ये बीज की वैरायटी जो है ना, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए है सानू बीज दे। सब्सिडी तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीज पर दे रहे हैं, सारे बीज पर नहीं देते, टाइम तो भी नहीं दे रहे बिच। मुदब्बर शाह साहब, किसान का सबसे बड़ा मसला मिडल मैन, वो कहते हैं वो हमसे उठा लेते हैं और अपनी मनमानी वो रेट तो लगाते है। हैं। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कम से कम कुछ 400-500 पंजाब के अंदर 400-500 अरब रुपए हैं जो मिडिल मैन इनके साथ घुमाता है। 4-5 अरब अरब रुपए हैं कमाते हैं।
घुमाते हैं इनके साथ अच्छा, ठीक और है। उसके ऊपर 300-400 अरब कमाते हैं, इनसे डबल हो जाती है ना। ठीक है। मतलब इनसे चना उन्होंने उठा लिया, फर्ज करें उन्होंने 3,000 रुपए पर मन में, यानी ठीक 40 है, किलोग्राम में। ठीक है। अब जो उन्होंने आगे सेल करना है वो 4500 में, 5000 में, तो वो मतलब बड़ा इतना फायदा फायदा है। इनको नहीं होता, किसान को हाँ जी, जितना मिडल मैन मिडलमैन को को होता होता है। है। जी जी जी, मिडल मैन ज्यादा के उसमें खात्मे के लिए रहता है। हुकूमत ने बड़े इकदामात भी किए हैं, बहुत दफ़ा इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किए हैं। इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? सर जी, शायद ये बताएं। खात्मा तो उसी सूरत में हो सकता है जब हम पॉलिसी सही करेंगे अपनी मालियाती, अच्छा, कि आपने और मैंने लेन देन जो करना है वो बैंक के थ्रू हो। अब काश्तकार भी हमारे डरते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं लेते ना देते हैं। अगर ये बैंक के थ्रू आ जाएं तो ये सारा सिस्टम रुक सकता है। नहीं वो कैसे रुकेगा? जी, हाईलाइट हो जाएगा ना कि आपने मैंने इनको दिए, ये पैसे आ गए। अब जो हमारे पास मिडल मैन के पास जो पैसा है वो तो हमारे पास शो ही नहीं है हमारी मीशत के अंदर। डॉक्टर साहब कौन कौन सी वैरायटी पे आप सब्सिडी दे रहे हैं? जिस तरह अशरफ साहब कह रहे हैं, ये काश्तकार हैं, ये कह रहे हैं कि टाइम पर नहीं मिलती या लेट मिलती है। कौन कौन सी वैरायटी पे आप दे रहे हैं? कौन असल कौन में सी दालों मसला पे? ये है कि चूंकि सीड प्रोडक्शन सिस्टम हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 20% से ज़्यादा एरिया अंडर सर्टिफाइड सीड लगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अभी हम कम बीज, हमारा जो दालों के हवाले से सर्टिफाइड सीड कम बन रहा है। अच्छा, यानी आपके हमारे पास है ही कम? कम बन रहा है, इसलिए 100% सीड पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती। वो मुतारिफ करवाती है नई वैरायटीज़ का सीड, 1-1, 2-2 एकड़ का सब्सिडी पे सीड देती है ताकि वो ज़िम्मेदार तक नई इकसाम का बीज पहुंच जाए। जैसे अजरी मूंग 2018 हमारी पिछले साल वैरायटी आई थी, वो अब इस स्टेज पे है कि हम उसको सब्सिडी पे ज़िम्मेदार को दे रहे हैं। तो वो मुतारिफ कराने के लिए 1-2 एकड़ दिए जाते हैं ताकि ज़िम्मेदार के पास नई वैरायटी का बीज आ जाए और अगले सालों में फिर 2-3 साल वो उससे काश्त करे। इसी तरह जो है गंदम की भी कई इकसाम है, फ़ख्र बखर और जो नई इकसाम है अनाज, इनके ऊपर इस साल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है अकबर पे, ताकि ज़िम्मेदार के पास जो पुराना बीज है, जिनको बीमारी लग रही थी, फंगस लग और रहा उसको था, खत्म किया जाए और नई उसको वैरायटी लाई रिप्लेस जाए। किया जाए नई वैरायटीज़ के साथ अच्छा डॉक्टर साहब, और ये उस तक जिस तरह पहुंचे। गंदम में मकसद इतना इनकलाब है कि 15 मन से 40-45 मन पे चले गए, दालों में कोई ऐसी वैरायटी आपने मुतारफ कराई है? हमारी जो इकसाम है, चाहे हम मूंग की बात करें, चने की बात करें, चूँकि हम इन 2 फसलों पे काम करते हैं, मसूर और माश पे नहीं करते। अच्छा, आप तो चने और हमारे मूंग पे जो करते हैं। चने और मूंग की जो हैं उनमें हमारी पोटेंशियल यील्ड बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा तरक्की पसंद काश्तकार है वो जदीद सिफारशात पे अमल करके अच्छी पैदावार ले रहा है। असल मसला वहाँ आता है कि चूँकि ज़्यादातर जो एरिया चने का है वो रेन फेड में लगता है, तो उसकी फसल इंश्योर नहीं है, उसे नहीं पता कि मेरा सीड भी वापस आएगा या मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, बारिशों की सूरत हाल क्या रहेगी। इसलिए वो उस तरह जो है वो इनपुट नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम है। नहीं कम तो है, लेकिन किसान के पास इसके अलावा ऑप्शन भी तो कोई नहीं, वहाँ बारानी नहीं, इलाके जैसे में और हमारी तो कोई मूंग फसल के नहीं। अंदर जो है हमारी अजरी मूंग 2006 है, अजरी मूंग 2018 है, बहुत अच्छी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं और उनका पोटेंशियल भी है। इसी तरह जो है हमारी चने में जो है वो हमारी थल 2006 है, बखर 2011 है, बिटल 2016 है, अभी हमारी एक बखर 2020 आई है वैरायटी। तो हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के कि उनके ऊपर हम जो है जाके वो ट्रायल लगाएं, वो नई वैरायटी काम करें और पैदावार में इजाफा एक होता है। साइड पे हम जिम्मेदार का ग्रेन लगाते हैं, उसके तरीकाकार के मुताबिक लगाते हैं, एक साइड पे जो सिफारिश शुदा सिस्टम है उसके मुताबिक लगाते हैं और फिर हम उसको दिखाते हैं कि देखें जी ये वैरायटी लगी है, इसको हमने फास्फेटिक फर्टिलाइज़र डीएपी का एक बैग दिया था, इसको हमने जड़ी बूटियों इसकी कंट्रोल की हैं, इसको हमने फ़लाँ स्टेज पे पानी लगाया है, आप यूँ लगा रहे थे। हम इसका जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जो कीड़े मकोड़ों का तदारक है बर वक्त, वो हम कर रहे हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करवा रहे हैं, इसको हम सीड अच्छा, के ये साथ। दालों पर कौन कौन सी बीमारियों के हमले होते हैं? कौन सी, जिस तरह बाकी फसलों पर बीमारियों के हमले होते हैं, दालों पर भी इस तरह होते जी, दालों के ऊपर फसलों के हिसाब से हैं। जैसे चने के ऊपर जो है एक विल्ट का हमला होता है, जिसमें पौधा, उसे सोके की बीमारी कहते हैं, उसको वो पौधा सूख जाता है और ये ज़मीनों के साथ जब उसका बीमारी वाला इनाकुलम पहुंच जाता है तो उस एरिया में मुतासर कर देता है। उसके लिए हमने जो नई वैरायटीज़ बनाई हैं वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं। अच्छा, ठीक है। इसी तरह जुलसौ की बीमारी आती है जिसे हम ब्लाइट कहते हैं, वो जो पुराना ग्रेन यूज़ कर रहा है ज़िम्मेदार, उसको वो ज़्यादा आती है, जबकि हमारी जो नई वैरायटीज़ हैं उन पे ब्लाइट कम आती है या उनमें टॉलरेंस है।
इसी तरह जो ड्राउट है, वो जो पुराना जो उनका C44 का ब्लड या मिक्सचर वो इस्तेमाल कर रहा है ज़मींदार, वो ड्राउट के खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम है। लेकिन इसके मुकाबले में हमारी जो नई वैरायटी अज़री मूंग 2018 है या अज़री 6 है या अब हमारी अज़री मूंग 2020 आ रही है, इनमें वो मसाइल नहीं हैं। अच्छा, ये मसाइल से पाक है, फ्री ये पाक है, लेकिन असल मसला सीड का है कि वो सीड जिम्मेदार तक पहुंचे। तो उसके लिए जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जो इस्तात है, आप और समझते हैं अगले कुछ अरसे में हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट सेक्टर को हमारे साथ शामिल करे। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती। जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं वो हमारे साथ आए। और अब एक नया सिस्टम जिम्मेदार गवर्नमेंट ने शुरू किया है जिसमें वैरायटी सेल हो रही है। जो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है उसके तहत जो कंपनी उसके राइट्स जो है मल्टीप्लिकेशन के वो खरीद रही है, अब वो कंपनी उसे मल्टीप्लाई करेगी और उसमें रॉयल्टी ब्रीडर्स को मिलेगी और उसकी ओनरशिप भी होगी। अच्छा, ओनरशिप भी होगी। सीड जो है दालों का ये इंपोर्ट भी हो रहा है, जिस तरह वेजिटेबल का सारा नहीं, इसका सीड इंपोर्ट नहीं हो रहा, एज सच वो ग्रेन के लिए इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, बाकी आपकी टोटल अपनी ब्रीड है? ब्रीडिंग हमारी अपनी है, इसमें वीट में भी हमारी अपनी है और पल्सेस के अंदर भी बाहर से मटेरियल नहीं आ रहा। ब्रीडिंग नहीं हो रही, हमारा अपना मटेरियल है। इसमें कोई हाइब्रिड वैरायटी आई है या वही पुरानी चल रही है? नहीं, एक्चुअली जो हाइब्रिड का असर है वो क्रॉस पोलिनेटेड जो होती हैं उनमें उसका असर आता है। जैसे मेज़ है, मकई जो है वो उनके हाइब्रिड होते हैं, सनफ्लावर के हाइब्रिड होते हैं। तो हमारी जो ज़्यादातर पल्सेस हैं और गंदम है ये सेल्फ पोलिनेटेड है। अच्छा, सेल्फ पोलिनेटेड। तो इसमें हाइब्रिड का उतना आपने बता दिया। ये बताएं, पाकिस्तान में सिर्फ भक्कर में ही दालों का रिसर्च सेंटर है या कहीं और भी है? जी, और भी हैं। जैसे फैसलाबाद में जो है आरी जो अयूब रिसर्च है हमारा जो बड़ा अदारा है उसके अंदर दालों पे काम हो रहा है। इसी तरह जो है इसमें भावलपुर में अदारा है वो इस पे काम कर रहा है, चकवाल में अदारा है वो इसमें काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली रीजनल पंजाब में है या किसी और सूबे में? ये और भी हैं, जैसे सिंध के अंदर जो है उसमें अदारे हैं, कोयटा के अंदर जो है पल्सेस के ऊपर काम कर रहा है। जी, कोयटा में भी काम हो रहा है। तो जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटीज़ हैं वो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर की हैं। चाहे वो मूंग की हों या चने की हों, तो जिम्मेदार इसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ये ज़्यादा पैदावारी बेहतर होगी और पैदावारी सलाहियत और बीमारियों के खिलाफ ज़्यादा बेहतर। एक सवाल मैं बात रह जाएगी, माश के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि माश पे बात बड़ी कम हुई है। गन्ने के साथ सर आप माश लगा सकते हैं, मखलूत। अच्छा जी सर, ब्राज़ील में तजर्बा हुआ है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है कि हम गन्ने की, क्योंकि हमारे पे 20 एकड़ रकबा, लाख एकड़ रकबा लगा हुआ है, इसके साथ अगर हम माश लगा लें तो हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नहीं, तो वो कहते हैं अगर मखलूत लगाएंगे तो दूसरी फसल को नहीं सर, नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज़ और भी हमारे पास दालों डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है चूँकि हर मुल्क के अपने जो क्लाइमेट सिनारियो होता है उस हवाले से रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में है। अभी आप समझते हैं मखलूत, लेकिन अभी तक वो उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली चूँकि ज़िम्मेदार हमेशा हम तो उन्हें बताते ही हैं लेकिन जिम्मेदार खुद भी सियाना है। वो अगर उसे कोई प्रॉफिट ऑब्जर्व कर रहा है, प्रॉफिट मिल रहा हो तो ये है कि दालों कहते हैं कि गोश्त का नेमल बदल है, महफूज प्रोटीन है, लेकिन इसमें जाली दालें लोग बेच रहे हैं, मतलब जिसमें मिक्स कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो फिर ये जो पर्पज़ हुआ कि गोश्त का नेमल बदल और महफूज प्रोटीन, तो ना सबसे ज़्यादा मिक्सिंग चने में हो रही है। अच्छा, चने के अंदर मटरी नाम से हमारे लोकल यूज होती है, वो होता चना ही है। मटर को कहते हैं कि कोई और है? वो इसलिए उसको मटरी कहते हैं कि वो चने की तरह उसके ऊपर नोक नहीं होती। अच्छा, होता वो सेम चने की तरह, अंदर से भी दाल उसकी उसी कलर की होती है। वो मिक्स करते हैं दुनिया में, वो जानवरों के खाने में यूज होती है, हम खुद खा रहे हैं उसको। ये बाहर से आती है? ये बाहर से आती है, हाँ जी। अगर इस वक्त $850 में पर मैट्रिक टन चना आ रहा है तो ये $350 में आ रही है मैट्रिक टन। बड़ा फर्क है जी, बड़ा फर्क है रेट में। इनको मिक्स करते हैं और ये हम सब खा रहे हैं सर। तो इसको कलर करते हैं क्या? नहीं, कोई कलर का नहीं, कलर तो दूसरों को जब चना ये बनाते हैं ना चने की दाल, उस वक्त कलर, उसको कहते हैं पॉलिश करना। अच्छा, तो इसमें जब खरीदार जाता है अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई मिक्सिंग है, उसकी कैसे नहीं सर, नहीं पहचान नहीं, अगर कोई करना चाहते तो कैसे पहचान होगी? सर करना चाहता है तो फिर तो लैब टेस्ट ही हो सकती है उसकी। अच्छा, इस तरह कोई पता नहीं। हाँ जी, इसे जो इन्होंने शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा है, येलो पीस के नाम से
وہ امپورٹ ہو رہا ہے اور اس کی پہچان بھی ہے. اس کا ایک تو سائز چھوٹا ہے ہمارے چنے سے اور وہ اس کا کلر سے بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ چونکہ یہ صرف چنے کی دال میں مکس ہوتا ہے؟ چنے کی دال میں, لیکن وہ چونکہ تھوڑی پرسنٹیج سے کرتے ہیں, بیسن میں پھر ہو جاتا ہے نا. اچھا, وہ تھوڑی پرسنٹیج سے مکس کرتے ہیں, اس لیے نہیں پتہ چلتا. وہ زیادہ 5% 10% کے حساب سے وہ کرتے ہیں. اگر وہ زیادہ کریں تو وہ ایزیلی پتہ چل سکتے ہیں, چونکہ اس کا یلو کلر جو ہے اس سے زیادہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, تو پتہ یہ چل تو جاتا ہے. صحت کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی, اس میں یہ آپ تو یہ تو روکنا چاہیے, یہ جرم ہے حکومتی لیول پہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو بند کر دیں امپورٹس کی. اچھا, جی سر, مٹری کی امپورٹ بند کر دیں, کیونکہ ہمارے پاس لوکل تو نہیں ہوتی نا, یہ تو آتی تو باہر سے ہی ہے. اس کو بند کر دینا چاہیے. اچھا, اس کو بند کر دینا چاہیے. اس کے اوپر ڈاکٹر بین صاحب کر آپ سے دینا میرا چاہیے. سوال ہے, دالوں کی غذائی افادیت کیا ہے؟ ایک طرح سے یہ گوشت کا نیم البدل ہے, اور یہ ایک وقت تھا کہ یہ غریب کا گوشت تھا, لیکن اب چونکہ جو پریزنٹ سناریو میں اس کے ریٹس بڑھے ہیں تو یہ ان کی رینج سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اور بینگ ریسرچر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے وہ پیداوار کو بڑھاؤں, تاکہ ہم آنے والے دور میں بھی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی خوراک کی ضرورتیں پوری کر سکیں. اور میرا ادارہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے اس کو مزید اس ریسرچ کے ادارے کو اسٹرینتھن کرے, فنڈنگ کرے, ہیومن ریسورس زیادہ آئے, تاکہ یہ جو ٹارگٹ ایریا ہے, میں سمجھتا ہوں تھل جو ہے اس وقت پوٹینشیل ایریا ہے, اور اس کو مزید اس میں ہم اور پھل میں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے؟ آپشن بھی نہیں ہے, ہم اس کو نہیں سر, مزید اب بڑھاوا تو دے سکتے ہیں. باغات لگے ہیں وہاں نہیں, پر. کنو کے باغات تو لگے ہیں, لیکن کنو کے باغات میں بھی تو دالیں لگ سکتی ہیں. دالیں لگ سکتی ہیں, اور یہ اس کا جو موسم ہے وہ بھی اس کے لیے فیوریبل ہے. اس کو جو ہے پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے سے ہم جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں, چونکہ یہ آسٹریلیا 90-91 تک وہاں پہ کوئی دالیں نہیں تھیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے.
جو موسم ہے وہ بھی اس کے لیے فیوریبل ہے. اس کو جو ہے پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے سے ہم جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. چونکہ یہ آسٹریلیا 90-91 تک وہاں پہ کوئی دالیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے ایک بہتر اسٹریٹجی سے، بہتر مارکیٹنگ سے، روٹیشن کے اندر، روٹیشن ہم کہتے ہیں فصلوں کا ردل بدل، بالکل ٹھیک کہ اس میں دالوں کو شامل کیا جائے، اور مارکیٹ اگر ٹھیک ہو تو جو گندم کا ذمہ دار ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ دالیں لگائے گا. ابھی کیوں نہیں لگاتا وہ دالیں اپنا گندم 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 گندم؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں اس کو گندم زیادہ جو ہے وہ قیمت جلدی مل جاتی ہے، زیادہ پروفٹ مل جاتی ہے، ہوتا اس کو پر انٹرسٹ ایکڑ بھی یہ ہے۔ جو ہے اس کا منافع زیادہ ہے. اگر ہم اپنا مارکیٹنگ سسٹم بہتر کر لیں اور زمیندار کو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اچھے پیسے ملیں، کسانوں کو موٹیویٹ کریں، موٹیویٹ، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کی دالیں آتی ہیں تو ریٹ کم ہوتا اچھا ہے. یہ بتائیں، کلائمیٹ چینج پاکستان کا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ان دالوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر ہی دالیں ہوئی ہیں. رین فیڈ کوئی بھی ہو وہ کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور ہمارا جو ہے تھل یہ کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہوا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے بارشیں یا تو یعنی کہ ایریٹک ہو گئی ہیں، اس کا جو آنے کا ایک سسٹم تھا وہ متاثر ہو گیا. ابھی یا تو وہ بارشیں بالکل نہیں ہوتی یا بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں. اگر بالکل نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے نقصان ہے، جب زیادہ ہو جاتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے تو نقصان پھر ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اپنی ورائٹیز کے لیے جو ہے جو کلائمیٹ کے حساب سے ریزیلینٹ ہوں. ریزیلینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں برداشت کا سسٹم ہو بیماریوں کے خلاف، چونکہ وہ پانی اگر کم بھی ہو پانی بھی ہو کم تو اس کو وہ چل سکیں. کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی اس سے بڑھ رہا ہے، ڈیزیزز بھی بڑھ رہی ہیں، تو وہ ایسی ورائٹیز ہیں جو فلیکسیبل ہوں، ہر طرح کے موسم میں ان میں جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہو، اور وہ ریزیلینٹ ہوں، زیادہ پیداوار اسی دیں. میں ڈاکٹر جی صاحب شاہ سے میں جی، پوچھتا ہوں بالکل. کہ ہمیں زوننگ سیڈ چاہیے. نہیں شادی کراب زوننگ تو تھل میں تو ہو گئی، وہاں سر جی تو دیکھیں چلنا ہے، ہمیں اور یہ دال کی کاشت تھل ہوتی پہ ہے. نہیں رہنا دالوں کے لیے. آپ تھل پہ رہیں گے آپ کبھی بھی پیداوار نہیں بڑھا سکیں گے. ہمیں اس کو لے کے آنا باہر، کہ باہر کے علاقوں میں بھی کاشت ہوئی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے سیڈ دیں تاکہ وہ دوسرے علاقوں میں لگے. یہ شاہ صاحب زوننگ صحیح کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ ان کی ورائٹی کے حساب سے پوری دنیا میں ایسا یہ ہوا کہتے ہیں ہے. کہ جب آسٹریلیا کی رین فیڈ مثال کے دی ہے لیے- انہوں نے آسٹریلیا جی کی، جی. آسٹریلیا کے اندر ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے زون بنا دیے ہیں کہ یہاں پر ماش لگے گی، یہاں پر مسور لگے گا، یہاں پر چنا لگے گا، یہاں پر کابلی چنا لگے گا. یہ تو ٹوٹل اوورال پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کراب سر جی زوننگ اس کے ہو. بغیر آپ یہ شاہ دالوں صاحب نے کی بالکل صحیح دالوں کی کہا ہے پیداوار نہیں بڑھا کہ سکتے آپ. یہ ہمیں اسی طرح کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے ایگرانومسٹ جو ہمارے ہیں ان کو ایک ٹاسک دینا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ ریسرچ سے علاقے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ اس علاقے میں مونگ زیادہ ٹھیک ہے. اگر اس کی کمپٹیشن میں ماش ہے خریف کے اندر تو ماش کے لیے علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زوننگ پہلے بھی ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک کراپ کا جو ہے مارکیٹنگ بہتر ہوتا ہے، دوسرے کا بہتر نہیں ہوتا. اس میں حکومت سبسڈی دے. اس میں کوئی سسٹم اس طرح لایا جائے کہ نہیں، ذمہ اس میں دار پھر جو بڑا کو مشکل ریٹرن یہ ہے کہ ملے. کیونکہ کسان کہے گا کہ میرے بنیادی حقوق ہیں، میری مرضی ہے. نہیں اس کو حکومت سبسڈی دے نا. اگر مونگ کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے تو حکومت سبسڈی دے اس کے اوپر. آپ کہتے ہیں سپورٹ پرائس، جی جی بالکل تمام بالکل. فصلوں کی سپورٹ پرائس ہو. جی بالکل ہونے منیمم چاہیے. آپ کو گورنمنٹ یہ دے گی، جی جی. جس طرح گندم کو دیا ہوا ہے. گندم اور گنے کے علاوہ بھی باقی فصلیں ہیں نا سر. آپ کی پیداوار کم اس لیے ہو رہی ہے دالوں کی کہ توجہ نہیں ہے اس کے اوپر. توجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سر جی آپ ریسرچ سب سینٹر میں سے کام بڑا کر تو رہے ہیں. امدادی قیمت ہے نا، وہ مقرر کریں نا سب سے پہلے. آپ چنے کی امدادی قیمت مقرر کریں تاکہ کاشتکار لگائے یہ، اس کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے مجھے یہ پیسے ملیں گے. اب تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر دیکھیں آپ کی بات درست ہے، امدادی قیمت بھی بڑی ضروری ہے، لیکن دالوں میں کبھی مسئلہ ہوا ہی نہیں. جس طرح اشرف صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو تو پروفٹ ہو رہا ہے، نقصان تو ہوا ہی نہیں. سر وہ چنے میں ہوا ہے نا، وہ پچھلے سال ہوا ہے. اس سال تو چنے والے سارے کاشتکار ہو اشرف رہے صاحب ہیں. آپ بتائیں، آپ کو پروفٹ منافع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ منافع تو ہو رہا ہے جی، لیکن گل ہے بھی جیڑی گورنمنٹ نوں چاہیے ہے کہ جیڑی چیز کم پاکستان 'چ ہو رہی ہے نا اس دا ریٹ بڑھانا چاہیے. جد ریٹ تو بڑھ گیا ہے، دالوں کی قیمتیں زیادہ ہیں. زیادہ ہے بس تھوڑی زیادہ ہے نا، صحیح قیمت پورا فکس اچھا ریٹ. ابھی آپ اور کہتے زیادہ ہوں. ریٹ زیادہ ہونا چاہیے ਇਹਦਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਨੇ ਵੀ ਕਮ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਨੇ ਨਾਲੋਂ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਚਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ,
ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਏਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸੂਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਲਾਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਲਾਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ कराओ। अच्छा, आपके उधर आसपास जो लोग हैं वो क्या काश्त करते हैं? बाकी हाँ जी, वो क्या काश्त करते हैं आपके हमसाए? जो सब एक ही चीज़ है, जो जिस चीज़ का रेट ज़्यादा हो जाता है, गंदम का रेट ज़्यादा हुआ, गंदम काश्त कर लिया। अब गन्ने का बहरान है, अब लोगों ने गंदम में गन्ना काश्त कर लिया है। जिस चीज़ का रेट बढ़ता है जिम्मेदार उसी तरफ चले जाता है। नहीं, दालों के रेट भी तो बढ़ गए हैं, डबल से ज्यादा हो गए हैं दालों के रेट। दालों को मूंगी का एक रेट बढ़ा है, चने का रेट, चना होता नहीं तो रेट बढ़ जाता है, चना जब हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। जब चना रेट हो जाए ज्यादा तो चना का रेट कम हो जाता है। फिर मिडल मैन पिछले साल कमाता है। चने की पैदावार ज्यादा थी तो कीमत कम हुई थी। पिछले साल भी चने की कीमत दूसरा पैदावार ज्यादा नहीं, इसमें बारिशों इतनी आई ना, बहुत सारा साढ़े इलाके में फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई। जी शाह जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर यही है ना, वो जो इनको मुनाफा होता है, ज़्यादा फसल हो तो वो मिडल मैन खाया जाता है दरमियान में। मिडिल मैन का किरदार तो मिडल हर मैन जगह का सर मौजूद जी है। किरदार पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में हुकूमत फसल जो में है ना, middleman है। वो काश्तकार को सब्सिडी देती है, उसको मिडल मैन की जरूरत ही नहीं होती। ये क्यों लेते हैं मिडल मैन से पैसे? इनको पैसों की जरूरत होती होगी, वो खाद हुकूमत से है, लेना, बीज हुकूमत से। दे ना उनको ये पैसे, खाद के लिए उसके लिए हुकूमत दे इनको पैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, असल मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग कम है, ठीक है, यानी 12 एकड़ से कम के काश्तकारों की जिम्मेदार हैं, तादाद ज़्यादा है। काश्तकार कम हैं। उनकी फिर जो हमारा थल का जिम्मेदार है वो वैसे भी फिनेंशियली वीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसको कई साल से उस तरह रिटर्न नहीं मिल रहा। और फिर हर साल एक सीजन लगता है कि नहीं लगता है, एक साल अच्छी होती है, जिस तरह आप हाँ कह रहे जी। हैं कि बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल। पिछले साल चना अच्छा था, इस तो दफा बारिशें ना इसलिए होने फिर की वजह से कम उसको हो। मिडल मैन के पास जाना पड़ता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, अगर वो फिनेंशियली मजबूत हो और हमारे यहाँ पे कोई कारपोरेट फार्मिंग हो या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो कि ज़िम्मेदार मिल के जो है अपने एग्रीकल्चर करें, ताकि उनको ये वाले मसले ना आए कि एक फसल अभी वो उठा रहा होता है तो अगली फसल की खाद आ जाती है, बीज आ जाता है, तो फिर उसको औने पौने बेचना पड़ता है। ठीक है, तो वो मिडल मैन ले जाता है, उसको पैसे देता है, वो कम देता है। तो इस तरह का कोई सिस्टम हो, अगर वो मिल के करें तो उनको इनके लिए पैसों का मसला ना हो, वो स्टोर भी कर सकें। गवर्नमेंट फिर स्टोर बना के दे कुछ सब्सिडी पे या अपने बना के दे, वहाँ पे ज़िम्मेदार अपनी जो प्रोड्यूस है वो रोक ले उसे 1 महीना 2 महीने के लिए, ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। जब वो उस वक्त लेके जाएगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। या ये है कि कोई इस तरह का सिस्टम हो कि वो मिल के जो है बड़ी मार्केट में भेजें, जैसे फैसलाबाद या सरगोदा की मार्केट है या कराची की मार्केट है, ताकि उसको। और दूसरा ये है कि कोई इंटरनेट सिस्टम हो, उसकी जो मार्केट बड़ी के रेट्स हैं वो ज़िम्मेदार को डायरेक्ट पता चलता रहे कि उसके इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं। क्योंकि मिडल मैन ज़्यादा अवेयर है और हमारा ज़िम्मेदार कम है, उसे नहीं पता जब वो लेके जाता है कि इस वक्त कराची की मार्केट का क्या रेट है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अवेयर होने की जरूरत है। हाँ जी। ये जो है दाल फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे भी बड़े लोग काम करते हैं, दालों से मुंसलिक बहुत सारी इंडस्ट्री भी है, इसका फिर क्या फ्यूचर है? सर इसका अच्छा फ्यूचर है। अब देखिए ना, चना आ रहा है ना बाहर से, दाल चना तो इधर ही बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है। अच्छा, जी सर, और सही local जो इंडस्ट्री हमारी चल रही प्रोडक्शन है, है। ये लोकल तो हमारी है नहीं, इस साल चना नहीं है हमारे पास, सिर्फ सीड जितना चना है। जो अगले साल सीड लगेगा ना, हमारी उतनी पैदावार है। हमने सारा बाहर से मंगवाना है और दाल यहाँ बननी है। और उसके अंदर वो मटरी मिक्स होनी है, क्योंकि हमने मटरी पे पाबंदी लगेगी तो वो रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगा, वो सिलसिला वो चलता रहेगा। इसके अलावा मटरी क्या काम आती है? मटरी जो कुछ ही काम import नहीं हो आती रही है, तो अगर वो मंगवाएं तो फिर हम उसको जानवरों के खाने के लिए यूज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो मटरी आ रही है, इसके अलावा उसका क्या काम है पाकिस्तान में? कहीं काम उसको आती है? देखिए वो इसी मकसद के लिए ही मंगवाई जा रही है ताकि उसे मिक्स किया जा सके। अच्छा, अदरवाइज जो दूसरी मटर हैं जो हम खाने के लिए आ रहे हैं हमारे पास, या तो हमारी अपनी फसल है या वो पैक की सूरत में आ रही है, वो और मटर है। ठीक है। ये मटरी इसी मकसद के लिए कि ये येलो कलर में है और ये उसके साथ जो है चने के साथ मिक्स हो सकती है और उनका मार्जिन बढ़ सकता है। जो इंडस्ट्री है दाल की
وہ والے یہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا مارجن بڑھا سکیں. تو اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اس کو. اس پر آپ نے اپنی کوئی سفارشات لکھ کے بھیجی ہیں گورنمنٹ کو؟ جی وہ چلتا رہتا ہے کہ اس کو امپورٹ بین کیا جائے، لیکن کچھ سسٹم میں مسئلے ہیں کہ وہ امپورٹ ہوتی ہے. نہیں وہ کیوں وہ ریکارڈ پہ بھی ہے. اچھا ریکارڈ پر بھی ہے. جی 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 کہ وہ ہو رہی ہے امپورٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو ریسرچ کو بہتر کرنے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے دالوں کی ریسرچ کو؟ اس میں یہی ہے کہ جیسے بکر کا ہے، یہ ہمارا دور دراز کا ریسرچ کا ادارہ ہے، تو اس میں فوکس کیا جائے، ہماری جو مین پاور کم ہے اس کو پورا کیا جائے، اور ذمہ داروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سبسڈی دی جائے. اور دالیں جو ہیں جب تک ذمہ دار لگائے گا نہیں تو ہماری ریسرچ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگی. ہماری تو سفارشات ہیں، لیکن جب تک ذمہ دار کو ریٹرن نہیں آئے گا وہ ان سفارشات پہ عمل نہیں کرے گا. عمل اسی صورت میں کرے گا جب اس کا پرافٹ مارجن بڑھے گا، اس کی ساری آپ مارکیٹنگ بتائیں کہ بہتر دالوں ہوگی. کی جو ایک جس طرح بلیک میلنگ چل رہی ہے، اس کی عام آدمی تک دستیابی کے لیے حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ سر امپورٹ، اب تو امپورٹ ہی ہے ہمارے پاس. اچھا امپورٹ پر مہنگی بھی لگی؟ امپورٹ ہے. اصل میں اب وہ بات ہو رہی تھی ان کی پہلے مڈل مین کی نا، اس کا ایک اور حل بھی ہے کہ کوئی انہوں نے مشورہ دیں حکومت جی کو، ہاں مشورہ دیں نا. انہوں نے چنا لگایا، اس کی 20 بوری ان کے پاس ہو گئی. اب انہوں نے آگے کاٹن لگانی ہے کیونکہ اب یہ کاٹن کا سیزن شروع ہو رہا ہے، تو حکومت ان سے 20 بوری حکومت خرید لے. اچھا حکومت خریدے، ٹھیک ٹھیک ہے نا، اب گندم بھی تو خریدتی ہے نا حکومت، وہ خرید لے، اس کی جگہ ان کو پیسے دے امدادی قیمت کے اوپر، تاکہ فوری طور پہ اپنی 20 بوری سٹاک کریں اور اس سے اپنے کاٹن کا سیڈ لیں اور باقی چیزیں کر کے اپنا کام شروع اشرف صاحب کریں. حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم حکومت سے مطالبہ یہی کریں گے کہ ایک تو ہائی بریڈ کا بیج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جو فصل چڑھ جاتی ہے وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب بارشیں زیادہ آتی ہیں فصل چڑھ کر گر جاتی ہے، جب بارشیں کم ہوتی ہیں دوسرا آبپاشی والے علاقوں میں پھر فصل صحیح رہتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے یہ گورنمنٹ زمیندار کو ایگری کرے، جہاں پہ جا کر دوسرا وہ سروے کرے، وہاں پر پلاٹ لگائے، سپرے کا بتائے. آپ کی معاونت کرے. ہاں جی آپ کی ساری معاونت کرے. معاونت کرے بہت آپ سارا. ہاں تمام جی مہمانوں کا شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ آج مہمان موجود تھے اور دال پر بات ہو رہی تھی کہ دال جو ہے ہم سالانہ 1 ارب روپے کی دال باہر سے منگواتے ہیں، دال جس میں چنے بھی شامل ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور تھل جو علاقہ ہے وہاں پر دالیں کاشت ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پر ریسرچ سینٹر بھی ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ضرورت کی کھپت ہے وہ اپنی پیداوار خود کریں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.